नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। बड़ी खबर है करौली के हिंडौन से। ये बड़ी खबर है, नादौती में युवती से दुष्कर्म और हत्या का ये पूरा प्रकरण है। मृतका के परिजन शव लेने पर सहमत हुए हैं। ये बड़ी खबर, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। तो देखिए, फिलहाल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे हुए हैं। मृतका के परिजन शव लेने पर सहमत हुए हैं। ये अहम जानकारी, नादौती में युवती से दुष्कर्म और हत्या का पूरा ये प्रकरण है। फिलहाल मृतका के परिजन शव लेने पर सहमत हो गए हैं, क्योंकि नाराजगी परिजनों में खासी देखी जा रही थी। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि शव तो परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं, भाजपा कार्यकर्ता अभी धरने बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो उनके परिजन है उनको युवती का जो शव है वो सुपुर्द कर दिया है। कुछ ही देर में जो परिजन है उस शव को लेकर काम के लिए रवाना होंगे। यानी कि जो समझाइश लगातार की जा रही थी, हालांकि नाराजगी परिजनों में भी थी, तो परिजनों ने हालांकि शव तो सुपुर्द कर दिया गया है। अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी है? कब अंतिम संस्कार अब शव का किया जाएगा? मैं आपको पहले बता दूं, जो परिजनों की जो मुख्य मांग थी वो वह मांग थी कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। तो मैं आपको बता दूं कि आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, जिसको लेकर परिजन सहमत हो गए थे। और युवती का जो अंतिम संस्कार की वो है वो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गांव में अंतिम क्रिया की जाएगी। शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसा आप बता रहे हैं। लेकिन अगर मौके की स्थिति की आपसे जानना चाहें तो वो अभी कैसी नजर आ रही है? क्योंकि आप बता रहे जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, जैसे कि बीजेपी नेताओं से हमारी वार्ता हुई, उनके अनुसार अब ये जो धरना है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब इसको प्रदेश स्तरीय जयपुर जाके इस धरने को बड़ा रूप दिया जाएगा। अब परिजन क्या कह रहे हैं मनीष? जी, परिजन ये कह रहे हैं कि अब हम तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई संतुष्ट है, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बीजेपी का जो पदाधिकारी उन्होंने भी उनको आर्थिक सहायता दी है, सरकार की ओर से भी उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। हाँ, लेकिन उनका ये कहना है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मनोज, मेरे सहयोगी करौली से हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। मनोज, क्योंकि बेहद अहम है ये, मृतका के परिजन शव लेने पर सहमत हो गए हैं। शव को सुपुर्द भी परिजनों को कर दिया गया है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं ताजा अपडेट जो बताना चाहूंगा, बड़ी जानकारी यही है कि आज इस मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस द्वारा। कुछ देर पहले एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो आरोपी है उसके पिता को भी हिरासत में लिया गया और गहनता से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद में जो मृतक युवती थी उसके माता पिता शव लेने पर सहमत हो गए ग्रामीणों के साथ में। उनको शव सौंप दिया गया और वो शव को लेकर गांव रवाना हो रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन के लिए जहाँ से एक संतोष भरी खबर है कि धरना यहाँ से समाप्त होगा। साथ ही जो मृतका है, जो युवती है, उसका शव जो रखा हुआ था हिंडौन अस्पताल के पोस्टमार्टम में, उसकी भी अंत्येष्टि हो सकेगी। तो एक तरह से परिजनों के लिए भी संतोषप्रद बात है कि जो शव रखा हुआ है उसकी अंत्येष्टि हो सकेगी। और इसके बाद में पुलिस ने जो आश्वासन दिया है कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से जो उचित सहायता हो सकेगी उसका भी आश्वासन दिया गया है। इसको लेकर परिजनों का कहना है कि सहायता उनकी प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता है आरोपी गिरफ्तार हो, साथ ही जो पुलिसकर्मी दोषी रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मनोज, इसके अलावा क्योंकि अंत्येष्टि को लेकर अब क्या जानकारी है? क्योंकि अभी मनीष ये बता रहे थे कि शाम तक अंत्येष्टि हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी शव उनके सुपुर्द किया गया है। हिंडौन से शव नादौती क्षेत्र में जो उनका मूल गांव है, मोहनपुरा गांव, वहां शव ले जाया जाएगा। उसके बाद में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे और वहां पहुंचने के बाद में अंत्येष्टि होगी। तो वहां से वहां तक पहुंचने का रास्ता है और इसके बाद में अंत्येष्टि है, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है अंत्येष्टि शाम तक ही संभव हो पाएगी। और अभी मनोज, अभी की अगर बात की जाए तो अब शव को कितनी देर में ये परिजन लेकर रवाना होंगे यहाँ से? जी मैं बताऊं, पोस्टमार्टम हो चुका था, उसके बाद में मोर्चरी में शव रखा हुआ था। जैसे ही सहमति बनी, एम्बुलेंस मंगवा के शव उनको सुपुर्द कर दिया गया है और ये माना जा सकता है 10-5 मिनट में शव को लेके परिजन वहां से रवाना हो जाएंगे। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ में रहेंगे और गांव में भी पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ है। तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अंत्येष्टि कराई जाएगी। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अंत्येष्टि कराई जाएगी। यहाँ पर परिजनों से जो बातचीत चल रही थी वो सफल हुई है और सहमत परिजन हो गए हैं और इसलिए शव भी सुपुर्द परिजनों को कर दिया गया है। मनोज, इसके अलावा क्योंकि लगातार विरोध के स्वर भी उठ रहे थे, उन विरोध के स्वर की अगर बात की जाए तो क्या वो भी ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं अब?
जहां तक बात आती है विरोध के स्वर की, सभी की जो इच्छा थी, मंशा थी, वो ये थी आरोपी गिरफ्तार हो, इसके अलावा परिजनों को आर्थिक सहायता मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो। तो एक तरह से जब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है तो इसके बाद में विरोध के स्वर ठंडे पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि बीजेपी नेताओं की ओर से जो बात कही गई है, उनका कहना है कि इस मामले में जो आंदोलन है वो प्रदेश स्तर पर जारी रखा जाएगा और इस तरह की घटनाएं जो है उनको रोकने के लिए प्रभावी आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ विरोध के स्वर की बात करें तो जब परिजन सहमत हो गए हैं और शव सुपुर्द कर दिया गया है, तो इसके बाद में स्वाभाविक तौर पर विरोध के स्वर भी अब शांत होने लगेंगे धीरे धीरे। अच्छा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार वो भी आवाज को उठा रहे थे, तो क्या वो भी अपना ये प्रदर्शन खत्म करेंगे वहां से, क्योंकि परिजन अब शव लेकर वहां से रवाना होंगे अब से थोड़ी देर में, जैसा आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, भाजपा नेताओं ने अब धरना समाप्त करने की सहमति जता दी है और उनका कहना यह है कि इस मामले में प्रदेश स्तर पर रणनीति तय करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और जो इन परिजनों के साथ में जो लोग बैठे हुए थे मनोज, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी, परिजनों के साथ जो लोग बैठे थे उन सभी की मांग जो थी वो यही मांग थी कि आरोपी गिरफ्तार हो और आरोपी गिरफ्तार हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। अब परिजन शव लेने पर सहमत हुए हैं, तो सभी की सहमति उसमें है जो परिजन चाह रहे हैं। मनोज, कितने आरोपी इसमें थे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक मुख्य आरोपी जिसको पकड़ लिया गया है और भी तमाम लोग हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये जो बातचीत है जरा ये भी समझाइए किस तरीके से सफल रही है? जी, पुलिस अधीक्षक ने ममता गुप्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये बताया था कि मुख्य आरोपी जो है वो ये आरोपी जो पकड़ा है ये उन्हीं के गांव का रहने वाला है, इसको पकड़ लिया गया है। इसके अलावा इसके पिता को हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। एसपी ने ये कहा था कि मुख्य आरोपी यही है, लेकिन किसी ने इसकी मदद की हो, भगाने में मदद की हो, शरण दी हो, उसकी गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो भी सामने आएगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। मनोज, ऐसा लग रहा है क्या जो मददगार है वो जल्द ही अब सामने आने वाले हैं, क्योंकि अब मुख्य आरोपी तो पकड़ में आ गया है? क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों की और इसमें भूमिका रही होगी? एसपी ममता गुप्ता का यह कहना था कि अभी आरोपी ने किसी और का नाम इसमें शामिल नहीं किया है, नहीं कबूला है, लेकिन पुलिस हर एंगल से पूछताछ कर रही है। एसपी का कहना है कि एक बार में कोई भी आरोपी सही बात सही से कबूलता भी नहीं है, इसलिए पुलिस हर एंगल से पूछताछ कर रही है। उसके फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली जाएगी। इसके अलावा जो और पूछताछ होगी उसमें ये पता लगाया जाएगा किन किन लोगों ने इसका सहयोग किया है, किसी लोग ने इसको भागने में मदद की है, किस प्रकार से कोई सहयोगी रहा। एसपी का कहना था जिसने भी जिस रूप में इसकी मदद की है उसको आरोपी माना जाएगा, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ और कार्रवाई की जाएगी। मनोज, एक बात और, क्योंकि नादौती की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या अंत्येष्टि के बाद भी पुलिस का जाब्ता तैनात किया जाएगा परिवार की सुरक्षा के लिए? एसपी का कहना है गांव में पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ है। इसके अलावा अंत्येष्टि पुलिस की मौजूदगी में कराई जाएगी और जहां तक सुरक्षा की बात है, पुलिस प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है। बिल्कुल, आश्वासन दिया गया है और यही वजह है कि परिजन मान गए हैं और शव को सुपुर्द परिजनों को कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर में एम्बुलेंस के माध्यम से शव को परिजन ले जाएंगे और आज शाम को संभवतः अंत्येष्टि भी करा दी जाए। लेकिन यहाँ पर अभी भी पुलिस को सतर्क रहने की मनोज जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पहले विरोध देखा गया, नाराजगी देखी गई, हालांकि सहमति हो गई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस पूरे एक्शन मोड में और सतर्क मोड में रहेगी फिलहाल अंत्येष्टि तक। जी बिल्कुल, एसपी और ममता गुप्ता, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह हिंडौन में ही कैंप किए हुए हैं और पूरी स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। इसके अलावा जिले के अन्य थानों का जाब्ता और डीएसपी भी हिंडौन बुलाए हुए हैं। तो जहां तक माना जाए पुलिस प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है और उनकी हर एक्टिविटी पर नजर है। एक तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस पूरे मामले में सतर्कता और सावधानी बरत रही है। बिल्कुल मनोज, पुलिस पूरे मामले में सतर्कता सावधानी बरत रही है। शाम तक अंत्येष्टि शव की करा दी जाएगी। हालांकि जो मांगे थी उन मांगों को कुछ हद तक मान लिया गया है, लेकिन अगर मनोज मांगों की अगर बात की जाए, क्या क्या मांगे थी परिवार की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा परिवार की, और जो शुरू में जो धरने पे बैठे थे उनकी ओर से मांग की गई थी आर्थिक सहायता की, परिवार के किसी सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की और दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की। एसपी ने पत्रकार वार्ता में बताया था मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मुख्य मांग जो थी मुख्य आरोपी गिरफ्तार करने की वो पूरी हो गई है। इसके अलावा एसपी ने साफ तौर पर कहा कि पहला उद्देश्य जो था, पहला टारगेट था वो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना था। इसके बाद में जो भी दोषी पुलिस कर्मियों की जिनके बारे में बताया गया है उसकी जांच कराई जाएगी। जिसका भी दोष सामने आएगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, यह आश्वासन पूरी तरह एसपी ने दिया है।
भाजपा की ओर से जी। परिवारजनों को आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी, वह आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी। इसके अलावा जो कलेक्टर ने कहा है कि जो भी आर्थिक सहायता होगी इसका प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा, वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये पूरे आश्वासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवारजनों को दिए हैं। लेकिन मनोज, यहाँ पर बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनके नाम भी बताए गए हैं, तो क्या आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी है? कितने पुलिस कर्मियों पर गाज गिर सकती है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इस मामले में पीड़ित परिवारजनों की ओर से कहा गया था कि 11 जुलाई को जब वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लेके पहुंचे थे तो उनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उसको टरका दिया गया। दूसरा, नादौती में जब नादौती में युवती का शव बरामद हो गया था तो उसके बाद में मौके पर एफएसएल टीम नहीं बुलाई गई थी। इस मामले में नादौती थाना पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई थी। तो शुरू से जो मामला बात सामने आ रही है, जो ये मामला बालघाट थाने का लगता है जहां से ये गुमशुदगी हुई थी, और जो बरामदगी हुई थी वो नादौती थाने में हुई थी। तो दोनों थानों के जो भी दोषी हैं, एसपी की ओर से इस मामले में जांच कराई जाएगी, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मनोज, जो गुमशुदगी की बात कही जा रही है, क्योंकि बात तो ये भी कही जा रही है कि अपहरण पहले किया गया था, तो क्या अपहरण में भी इस आरोपी के अलावा कुछ लोग शामिल थे? जी, इस बारे में अभी एसपी ने कोई खुलासा नहीं किया है। उनका कहना ये था कि 11 और 12 जुलाई की दरमियानी रात थी, उस रात को जो आरोपी है वो युवती को लेके गया था। इस तरह का पूछताछ में जो आरोपी युवक है उसने खुलासा किया है। बिल्कुल, आरोपी युवक से पूछताछ शुरू हो चुकी है या फिर मनोज अब पूछताछ शुरू होगी? जी मैं बताऊं, सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी जयपुर से की गई है, उसके बाद में उसको लाया गया है और एक बार एसपी ने स्वयं ने उनसे पूछताछ की है। इसके अलावा जो इस मामले में अलग से टीमें बनाई गई हैं, उस टीम के अधिकारी भी उसमें लगातार पूछताछ में जुटे हुए थे। लेकिन चूंकि धरना चल रहा था इसलिए पुलिस दोनों ओर बटी हुई थी। अब एसपी का कहना है कि पूरा फोकस अब पूछताछ पर रहेगा और इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनकी मुख्य आरोपी से गहनता से पूछताछ करके अन्य आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए गए। और जहाँ तक मुख्य आरोपी का जो पिता है उसको भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल पूछताछ की जा रही है मनोज, लेकिन एक बात और आपसे ये जानना चाहेंगे, अब पूछताछ तो जाहिर सी बातें होगी और जिन जिन के नाम सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अब ये पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है? क्या इस आरोपी को उस जगह पर भी ले जाया जाएगा जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया? क्या पूरी तरीके से सीन रिक्रिएट किया जाएगा? ये पूरी प्रक्रिया रहेगी? जी बिल्कुल, इस तरह के जो क्राइम्स होता है, इस तरह का जो अपराध होता है उसमें पूरी प्रक्रिया होती है। आरोपी को जहां से उसने अपहरण किया या जहां से वो ले गया था उस जगह पे, इसके अलावा जहां हत्या की गई, किस तरह से कुएं में डाला गया, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो पूछताछ करेगी और साथ के साथ में जो तथ्य सबूत हैं वो जुटाए जाएंगे। इसके अलावा वह हथियार जिससे क्या वारदात की गई थी उसको बरामद किया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो पुलिस टीम के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि परिजनों को शव